तकरीबन सेम ही है, तो बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये दोनों क्वेश्चन ही सेम है सुमेरा। सोशल सटायर आ जाए या सोशल डॉक्यूमेंट्री, मैंने आपको बताया सोशल सटायर किसे कहते हैं, सोसाइटी के ऊपर सटायर है। सोशल डॉक्यूमेंट जी सोसाइटी से रिलेटेड है। और मैंने आपको ये कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉप आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सटायर आ जाए, या पॉप एज अ सटायरिस्ट आ जाए, ये डिफरेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर जो लिटरेरी टर्म्स है ना बेटा, आप वो यूज करेंगे, लेकिन ये शाज़ो नादिर ही आता है। क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, उसने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं या सोशल सटायर पूछा है। तो मैम जैसे जॉनथन स्विफ्ट की हमने उसको एज अ सैटिरिस्ट किया था, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको हमने आयरनी एग्जैजरेशन उसी को ही हम लेके चले, तो ऐसे ही इसके आंसर में करना है हमने। बिल्कुल 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 बेटा, इसी तरह इसका क्वेश्चन जी आंसर करना है। आपको याद है ना कि ठीक हमने है। वो कैसे किया था वो वाला क्वेश्चन? हाँ जी 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 हमारा। मैम याद है और पर कितना? मैम। और हाँ हाँ, और ऑन द सेफर साइड हम ये जो भी सटायर वाला क्वेश्चन आए उसमें सटायरिकल डिवाइसेस लिख ही देनी चाहिए। लिख दें तो बेहतर है। लेकिन देखिए, अगर सोशल सटायर आता है ना, तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि उस सोसाइटी के अंदर क्या खामियां थी। ठीक है, सोसाइटी की खामियों को एक्सपोज करेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सटायर आता है या पॉप एज अ सटायरिस्ट आता है, तो उसने क्या लिटरेरी टर्म्स यूज किए हैं, आप उनको, अगर दोनों को आप गड़मड़ कर देंगे, क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा, पेपर टाइम तो आपके पास होता नहीं है। बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, सब कुछ बीच में नहीं लिखना आपने। आपको ये पता होना चाहिए कि मेन की पॉइंट क्या है। अगर आपने की पॉइंट असेस कर लिया, तो बाकी सारी जो चीज नहीं रिक्वायर्ड ना मत लिखें, उससे आपके पेपर की लेंथ बहुत हो जाएगी। ठीक है, और यकीन जाने बहुत लेंथी पेपर को एग्जामिनर नहीं आंसर वो देते। मैम वैसे जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो खुद ही फ्लो में सब लिखा जाता है मुझसे तो। हाँ जी ये तो है। पर कितना कि सटायर वाले सवाल में सटायर की डेफिनेशन और कोट लेने, बाकी और डॉक्यूमेंट वाला ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, इसको हम एलेग्री भी कंसीव कर सकते हैं ना इस पोएम को? हाँ बिल्कुल, ये एलेग्री भी है। लिखें जी सोशल सटायरिकल डिवाइसेस में एलेग्री। गुड। और एक क्वेश्चन था 2008 का, मुझे उसकी समझ नहीं आई। क्या था? 2008 वाला मैम, वो क्वेश्चन है कि बस मैंने पोप डिस्क्राइब द रेप ऑफ द लॉक एज अ हीरोइक कॉमिकल पोएम, मोक एपिक पोएम। नो मैम, ये नहीं है, ये वाला है 2005 वाला कि एपिक गेन्स फुल क्रिएटिव फ्रीडम। ये फुल क्रिएटिव फ्रीडम की समझ नहीं आई कि किस तरह से गेन करती है ये थ्रू मोक एपिक। बेटा मेरे पास तो नहीं है मैम 2005 का क्वेश्चन है। ये रहा। अच्छा चलें, यस मैं मैम। वैसे बता देती हूँ। एपिक गेन फुल क्रिएटिव फ्रीडम, यही बताया आपने, मोक एपिक यही बताया यस ना। मैम, ये देखिए देखिए मेरी बात सुने, एपिक के ट्रेड्स क्या हैं? एपिक एपिक के ट्रेड्स मैं आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहले जो है आपका होता है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होती है, देन एक सीरियस मैटर होता है एंड सो ऑन। ये वो सटायर नहीं होती उसके अंदर। मोक एपिक में ज्यादा आपके पास वास्ट आ जाता है। मोक एपिक एलेगरी भी होती है, मोक एपिक के अंदर आपकी सटायर भी आ जाती है, ह्यूमर भी है, ट्राइवियल इनटू सीरियस एंड सीरियस इनटू ट्राइवियल, तो उसकी एक्सपेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एपिक। बस इतना सा आंसर है इसका। और हेलो मैम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। मैम एक क्वेश्चन मैंने करना था इस पोएम का, रेप ऑफ द लॉक का। मैम कैंटो 5 की लाइंस हैं, रिस्टोर द लॉक, शी क्राइज ऑल अराउंड, रिस्टोर द लॉक समथिंग। इसमें मैम उन लाइंस के अंदर ना मैम रेफरेंस दिया हुआ है ओथेलो का, जो हैंडकरचीफ का इंसिडेंट था उनको, नो फेयरस ओथेलोस सोल आउट रिस्ट्रेन्स cries for that handkerchief that caused the pain। मैम मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि अब एक पोइट जब अपनी पोइट्री के अंदर दूसरे किसी राइटर को एडमायर करता है, मैम इसके लिए हम लिटरेरी टर्म कौन सी यूज करेंगे? देखिए मेरी बात, कंपेयर
कंपेयर लेकिन मैम देखिए हाँ, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट देखिए और मैम हाँ वो किसी पोइट की वर्किंग के लिए भी यूज हो सकता है, या किसी और की स्टोरी को अपने काम के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए एज ए रेफरेंशियल भी हम उसको कह सकते हैं कि वो है। क्योंकि मैम देखिए वो ओथेलो की स्टोरी में हैंडकरचीफ था ना, तो अगर रेप ऑफ द लॉक के अंदर आ रहा है तो क्या वो इसका मतलब है कि वो फिर विलियम शेक्सपियर से एडमायर है, तो वो उस एडमायरेशन के लिए फिर क्या लिटरेरी टर्म होगा? नहीं नहीं देखिए इसमें एग्जेजरेशन का मादा आ रहा है, ठीक है। एग्जेजरेशन देखिए जब ओथेलो का हैंडकरचीफ जो है वो गुम हो गया था, तो वो इतनी जोर से अपने जो उसके ऊपर चीखा था, इसकी कौन थी भाई हीरोइन, कौन थी ओथेलो की? डेस्टिमोना। डेस्टिमोना। हाँ जी, डेस्टिमोना पे इतनी जोर से चीखा था, और उसमें बकायदा वो शेक्सपियर ने बड़ा उसको एक्सपेंडेड वे में, उसने एग्जेजरेटेड वे में, उसने कहा इतना तो जोर से ओथेलो भी नहीं। एक्चुअली दैट इज बेसिकली द लिटरेरी टर्म जो कि एग्जेजरेशन है। उसने एग्जेजरेट किया कि बेलिंडा इतनी जोर से चीखी, तो उसके लिए उसने वो कंपेयर करता है मेटाफोरिकली, या उसको वो वैसे ही जक्सटापोज करता है। या देखिए ये एक जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं उसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट हमेशा एक चीज को एक्सपोज करने के लिए या हाईली एग्जेजरेट करने के लिए, तो एग्जेजरेशन तो उसने यूज की है, तो दैट इज द लिटरेरी टर्म जो कि वो एग्जेजरेट करता है थ्रू कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ओथेलो ऑफ शेक्सपियर थ्रू एंड द बेलिंडा, ठीक है। इन दोनों का वो कंपैरिजन करता है, ठीक। यही इसमें हो गया ना कि एक वो एक्सेजरेशन इस्तेमाल करता है कि अपनी बात को एक तक, और दूसरा अपनी बात को, अपनी जो वर्ड्स है उसको, अपने आर्गुमेंट को सॉलिड करने के लिए वो जो है वो रेफरेंस देता है, जिसमें वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिटरेरी डिवाइस को यूज एक और चीज हमारा इसमें नियो क्लासिकल आ गया ना। शेक्सपियर भी तो क्लासिकल एज से ही ताल्लुक रखता था, क्लासिकल और मैम एलिमेंट आ गया। हाँ जी, मेरे क्वेश्चन आपने जो मुझे बताया ये समझ आई कि वो इसलिए फ्रीडम गेन करता है एपिक से ज्यादा मेटामॉर्फोसिस में जाके, कि एपिक की ट्रेडिशन जो है वो एक लिमिटेड है, लेकिन जब वो मॉक एपिक करता है तो फिर वो मर्जी से कुछ भी लिखता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है, ठीक है। लिमिटेड उसकी रेंज, एपिक की रेंज लिमिटेड है, लेकिन जब आप मॉक एपिक में जाते हैं तो आपके पास एक वास्ट फील्ड आती है, ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं, दैट इज क्लासिकल पोइट्री। अब ये पेपर देख लें एक दफा कि क्लासिकल पोइट्री का पेपर कैसे करना है। अभी आपका सिर्फ टेक्स्ट रह गया रेप ऑफ द लॉक का। हाँ जी सुमेरा, आपका हैंड रेज है बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा यहाँ पे देखिए, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 4 नहीं आते बेटा, 3 आते हैं, ठीक है। वो अब आप देख लें। The wife where danger or dishonored love, safest and seemliest by husband Seti, who guard her and with her worst endures. हाँ जी, anyone? Rape of the lock का। हाँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक अगर जैसे अभी आपने बोला है कि वो उसका जो एंगर शो करता है, तो जैसे वो डेस्टिमोना पे शो करता है, तो क्या हम किसी भी चीज को कंपेयर, किसी और चीज को उस चीज से रिलेटेड कंपेयर कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे वो जैसे टर्म्स पूछ रहा है, हम उसी पे रहे यहाँ कंपेयर कर सकते हैं लाइक। अब दोबारा बताइएगा बेटा। मैम जैसे आपने अभी वो शो किया कि वो उस पर जैसे ब्लिंडा पे वो एंगर शो कर रहे होते हैं, तो इस तरह जैसे अभी उसने डेस्टिमोना पे ओथेलो ने एंगर शो किया था, तो क्या हम ऐसी ही कोई टर्म्स और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड रेलिवेंट चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्स में, या फिर हमें जो उसने पूछा उसी पे रहना है? बेटा जो पूछा उसी पे रहना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट आपने रहना है। ठीक है। अच्छा जी बेटा, ये देखें आपका जो पहला क्वेश्चन आता है,
अच्छा यहाँ पे देखें बेटा, राइट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी यहाँ पे देखें द वाइफ वेयर डेंजर और डिसऑनर लर्क सेफेस्ट एंड सेमलीस्ट बाय हर हस्बैंड सेटिस हु गार्ड्स हर और विद हर वर्स्ट एंड्योर्स। ठीक है, ये मुझे रेप ऑफ द लॉ का द वाइफ वॉज स्टैंजा पैराडाइज लॉस्ट से। थैंक यू बेटा, मुझे लग रहा था ये कहीं और से है। बुक 2 है ना हमारा, बुक 2 बुक 1। अच्छा यहाँ पे देखें, खैर ये हमने बेटा किया नहीं हुआ, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ जॉन डन है। उसके बाद फॉर दैट जॉन डन है और ऊपर गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, बेटा ऊपर ही पोएम का नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बुक 9 है ना, बिल्कुल। सरगोदा वाले तो बेटा मजे करें, उनका ऐसा पेपर नहीं आता, ये पंजाब वाले बेचारे इतना पढ़ते हैं। ठीक है, और ये केव ऑफ सप्लीन, यहाँ पे ये रेप ऑफ द लॉक का आ गया। द लॉन्ग लव इन दैट इन माय थॉट आई हार्बर एंड इन माय हार्ट। हाँ जी जनाब, कौन है ये, वाइट है कि सरे है? हाँ जी वाइट है। बेटा सरे है, आई थिंक सो, पक्की बात है। मैम वाइट है ये, सरे का है कि उसका है कि द लॉन्ग लव दैट, उसका है कि लव रियन इन माय थॉट्स। अच्छा ये हार्बर के। ठीक है, वाइट रिसेट हियर। हाँ जी सरे है, वाइट है मैम ये सरे है। वर्ड। अभी यहाँ पे देख लें, वाइट से अलग स्टैंजा आया हुआ है, सरे से अलग स्टैंजा आया हुआ है। ठीक है, रेप ऑफ द लॉक का आपका हो जाना है इंशाल्लाह, और जॉन डन का भी हो जाना है। कैंटरबरी टेल और पैराडाइज लॉस्ट ये मैंने आपको नहीं करवाया, ये मैंने आपको छुड़वा दिया। ठीक है, अच्छा जी अब क्वेश्चन आंसर्स देख लें यहाँ पे। तो इंशाल्लाह होपफुली बेटा, होपफुली आप लोगों के पास एक चॉइस होगी, वैसे 3 करने होते हैं, इंशाल्लाह आपके पास होगी इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, हाउ फॉर वुड यू एग्री दैट पॉप हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द मोक एपिक। ठीक है, रेप ऑफ द लॉक क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद है हाउ डज चौसर, चौसर बेटा मैंने आपको छुड़वा दिया। हाउ फॉर डू यू एग्री, मिल्टन भी मैंने छुड़वा दिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हम कौन कौन से कर सकते हैं। रेप ऑफ द लॉक कर लेंगे हम, उसके बाद जो है जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट, ये भी मैंने आपको करा दिया। उसके बाद जो है रिजेक्टेड लवर, ये भी मैंने आपको करवा दिया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लेंगे। राइट क्रिटिकल नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, ये कैरेक्टर ऑफ द ईव ऑफ पार्सन, ये जो है 2 किताबों से, मतलब एटलीस्ट आप 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन इतने आसान हैं कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि नाउ यू आर ऑन सेफर साइड इफ यू डू दीज 3 बुक। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है ना, फिर आप फंसेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जॉन डन कंसीट्स आर फार पे, ठीक है, यूज ऑफ कंसीट आ गया। Every satirist is at heart a moralist. What is your opinion? Discuss with reference to Bob Raven. ठीक है, हर satirist जो है वो moralist होता है, वो सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करता है। ठीक है, डिस्कस सरे कंट्रीब्यूशन, ये भी आप कर लेंगे। और उसके बाद राइट क्रिटिकल नोट ऑन, ये आपका रह जाएगा। ये एक मार्क्स स्केलिंग क्वेश्चन है जो कि आपका रह जाएगा। तो अभी भी आपके 3 सवाल सब्जेक्टिव से हो रहे हैं। उसके बाद है क्लासिकल पोइट्री, और नीचे आ जाए, प्रोलोग छोड़ दें। यहाँ पे देखें जॉन डन वाला आप कर लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ विमेन, ये भी हमने कर लिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ सुपरनैचुरल मशीनरी, के मैं आपको कल करवा दूंगी। पैराडाइज लॉस्ट हमने किया कोई नहीं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, वाइट एंड सरे, और डेफ, ये क्वेश्चन राइट नोट ऑन द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो आपका छूटा। ठीक है, तो 3 आप आराम से कर लेंगे। हाँ जी सदफ। मैम ये डन का ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, हम उसके वो लव पोइट्री के जो फेजेस हैं उसके हिसाब से बताएंगे कि पहले वो कैसा, मतलब फ्रेलिटी वाला था और बाद में उसकी वाइफ के हवाले से। उसने 3 तरह की औरतों के बारे में लिखा था ना, नोबल लेडीज,
और फ्रेलिटी डायर नेम इज वीमेन, एंड देन फाइनली जो है वो उसने अपनी बीवी के बारे में जो पोइट्री लिखी थी। ठीक है, 3 तरह से उसने ट्रीट किया था। तो जब उसने अपनी बीवी के बारे में लिखा तो उसने कहा, हाँ जी, उसने अपनी बीवी के बारे में जब लिखा था तो उसने कहा था कि औरत जो है वो बहुत एक चैस्ट एक मखलूक है। तो वो फिर उसका व्यू पॉइंट हट गया था वहां से कि फ्रेलिटी डायर नेम इज वीमेन। अच्छा जी, पेपर 1 क्लासिकल पोइट्री है, यानी कि बेटा आप ऐसे समझ लें आपके पूरे पूरे 3 सवाल होने हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाउ वुड यू एग्री डन पोएट्री रिप्रेजेंट अ शार्प ब्रेक विद द रिटन बाय हिज प्रीडिसेसर एंड मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्परेरी। हाँ जी जनाब, कैसे उसने प्रीडिसेसर्स को ब्रेक किया था? एलिजाबेथन एज में उसने पेट्रार्कन जो टोन है उसको छोड़ के, ट्रेडिशनल टोन को छोड़ के उसने क्या किया था, उसने जो है प्लेटोनिक लव के बारे में लिखा था। ठीक है, तो उसने वो ब्रेक किया था। एलाबरेट करें जनाब इसको। ठीक है, उसके बाद ये देख लें, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ वाइट सोनेट्स, ये भी मैंने आपको करवा दिया है, ये आपका छूट जाता है कि अभी भी पूरे पूरे 3 सवाल आपके हो गए, पूरे पूरे 3 है। अब ये जो सवाल छूट, फ्यू साइंटिफिक थियरीज, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्लासिकल पोएट्री का देख लें, आपके सामने है रेप ऑफ द लॉक, 18th सेंचुरी पोएट, इसमें कोई मसला नहीं। और थीम ऑफ लव इन वाइट, इमेजेस यूज्ड, ठीक है, इन, और यहाँ पे देखें सो क्रूअल प्रिजन और इमेजरी इन डन, ये देखिए यहाँ पे आपके 4 सवाल हो रहे हैं। ठीक है, वाइट एंड सरे और जॉन डन का कॉम्बिनेशन आ गया, सो क्रूअल प्रिजन और इमेजरी इन डन। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाए, रेप ऑफ द लॉक, क्रिटिक ऑफ सोशल नॉर्म्स ऑफ टाइम्स, जॉन डन। ठीक है, और 16th सेंचुरी सोनेट, ठीक है, एज अ सोनेटियर डिस्कस द एनी टू ऑफ द इंग्लिश सोनेटियर। 16th सेंचुरी सोनेटियर्स कौन थे भाई, बताएं? सरे एंड वाइट में। हाँ, सरे एंड वाइट। अब इतना तो आपको मैंने बता ही दिया, अब पता चले वहां जाके आप कहें मैम हमें तो याद ही नहीं आ रहा था 16th सेंचुरी में। आपके सेंचुरीज रटा रटा के अब मैं थकी हूँ। चौसर 14th सेंचुरी पोएट, वाइट एंड सरे 16th सेंचुरी पोएट, जॉन डन, जॉन डन 17 मैम। 17, और पॉप 18, और मिल्टन, मिल्टन, मिल्टन 15th सेंचुरी पोएट आई थिंक सो, चेक कीजिएगा बेटा, मिल्टन को देखिएगा। ठीक है, तो ये आपने सेंचुरीज याद करनी है, वो नहीं पता, वो मुझे भी भूल गया। अच्छा जी, उसके बाद है रेप ऑफ द लॉक, जॉन डन और वाइट एंड सरे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 3 सवाल फिर आपके हो गए। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि बेटा ये देख लें, अभी आप सेफर साइड पे हैं, और अभी के जो पेपर रीसेंट जो हुए हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जो कि 2017-18 के, वो भी चेक कर लेते हैं कि उसमें से तो नहीं कहीं हूँ आपका कोई, ये 2018 का आ गया। ये देखिए, ये सैमुअल जॉनसन, सरे। ठीक है, बस नीचे वाला आपका एक रह जाएगा। सही हो गया। जॉन मिल्टन was 17th century historian, journalist and poet born on December 9th, 1608 in London, England. जज़ाकल्लाह खैर आमना। आमना ने फिर कंफर्म कर दिया, बिल्कुल वो 17th सेंचुरी पोइट था। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन पोइट्री के पेपर से, किसी को कोई गिला कि मैम आपने ये नहीं कराया, सिवाय पॉप की मैंने सुपर नेचुरल मशीनरी आपको नहीं पढ़ाई, बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। और यही वो क्वेश्चंस हैं जो बेटा आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का पेपर भी अभी खोल के दिखा देती हूँ कि आप लोग सेफ साइड में हैं या नहीं है पोइट्री का ये पेपर करने के बाद। हाँ जी, एनी क्वेश्चन क्लास?
किसी को कोई मसला, कोई कुछ, कोई गिला, कोई शिकवा तो मेरे से कर लें दिल में ना, मैम अब मजा आ रहा है पढ़ने में, जस्ट फॉर टेस्ट सेशन। बस फिर यही है ना, आप लोगों का कीमा निकलता है तो फिर ही आपको मजा आता है। ठीक है, टेस्ट सेशन वाकई मैं खुद बड़ा एंजॉय करती हूँ, बस वो अल्लाह का शुक्र है कि बस आप लोगों की दुआएं काम आ गई। थैंक यू बेटा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ हैं, आपको पता भी नहीं है। ठीक है, आप लोग मेरी जिंदगी का जो है ना वो एक बड़ा खूबसूरत एक पहलू होता है ना कोई इंसान की जिंदगी का, आप लोग बेटा मेरे लिए वो है। यकीन करें, मैं आपको कहती हूँ ना, बहुत सारे काम होते हैं मोहब्बत की बेस पे होता है, तो आप लोगों को पता भी नहीं है आप लोग मेरे लिए क्या है। ठीक है, और मैम आप उस दिन कह रही थी कि आपने हमें फ्री कर देना है, लेकिन मैं कहना चाह रही थी कि हम आपको फ्री नहीं करेंगे मैम। मैं हाजिर हूँ, मसला ही कोई नहीं है, मैं हाजिर हूँ। और बताएं बेटा, मैं हमेशा इंशाल्लाह अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती रखे। वो बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी और मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर सकूंगी, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने कौन सी ऐसी दुआएं करते हैं, आप लोग यकीन करें मुझे दुआएं खड़ा करती हैं, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि यार ये कैसे हो गया कि मैं ठीक हो गई। ठीक है, तो इंशाल्लाह पढ़ने में मजा आ रहा है ना, बस ठीक है, इंशाल्लाह बेटा। लेकिन पार्ट 2 में बेटा ये ना कीजिएगा, एक्चुअली मैं पार्ट 1 पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। प्रॉब्लम ये है, मुझे ये होता है कि किसी तरह ये स्टूडेंट पार्ट 1 से निकलता है, ठीक है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में और पार्ट 1 करने के बाद ना स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो पास हुआ वो ट्रीट कैसे देगा, इंशाल्लाह करेंगे जी इंशाल्लाह। ये जरा कोविड शोविड जरा ठीक हो जाए, मेरा बड़ा इरादा था लाहौर आने का, लेकिन जब मैंने लाहौर आने का और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का सोचा था कि मैं लाहौर आके करूंगी, तो कोविड आ गया, तो उस वजह से मैं कर नहीं सकी। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को पुराने और न्यू बुलाना था वहाँ पे, और बस मैं नहीं कर सकी, अल्लाह की मर्जी। और लेकिन ये कि इंशाल्लाह आई होप सो। बेटा कोई मुझे पेपर शेयर करेगा सरगोदा यूनि, मेरे पास पार्ट 2 के पेपर शो हो रहे हैं, पार्ट 1 के नहीं हो रहे। एनीवन क्लास मुझे ना पोइट्री 1 का पेपर बेटा शेयर कीजिए, मैंने ना एक डिस्कस करना है, 2-3 पेपर अगर किसी के पास पोइट्री के हैं तो ये है सारा। बाकी जिंदगी तंदुरुस्ती रहेगी तो बेटा इधर ही हैं आप भी और मैं भी। बस ये कि पार्ट 2 में बेटा ये वाली हरकतें ना कीजिएगा जो पार्ट 1 में किया है कि एंड टाइम पे, क्योंकि पार्ट 2 को बेटा फिर मैं इतना ज्यादा वो नहीं करती। पार्ट 1 का प्रॉब्लम ये, एक तो आप लोगों का सिलेबस बहुत ज्यादा है, फिर आप लोग बिल्कुल न्यू आते हैं। आप जो टाइम में यकीन करें जो पार्ट 1 को देती हूँ ना, फिर मैं पार्ट 2 को नहीं देती, क्योंकि पार्ट 2 में अगर स्टूडेंट फिर लेट होता है, फिर सेम गलती करता है, इट मीन्स इस बच्चे की नेचर ही ऐसी है। पेपर खत्म होते ही नवंबर में आप लोगों ने ज्वाइन करना है, कुछ भी बीच में हम नहीं छोड़ेंगे। पार्ट 2 इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। पार्ट 1 में स्टूडेंट बेटा रोल नंबर स्लिप्स आपकी ऑनलाइन आएंगी, बीकॉम की जो है वो अपलोड हो गई हैं, आप लोगों की बस रह गई। ठीक है।